ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। ठीक है। और इनका प्रमुख ग्रंथ बाइबिल था। ईसा मसीह के जन्म डैश के निकट हुआ था? ईसा मसीह का जन्म किसके निकट हुआ था या कहाँ हुआ था? जेरूशलेम के निकट और बैतलहम नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। ये बताओ, ईसा के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। ईसा मसीह के माता का नाम क्या था? मेरी। और पिताजी का नाम? जोसेफ। ठीक है। ईसा मसीह के जीवन के प्रथम कितने वर्ष और क्या काम किए थे? 30 वर्ष बढ़ई के रूप में काम किए थे नाजरेथ में। ठीक है। नाजरेथ कहाँ पड़ता है? बैतलहम के निकट। कंट्री? इजराइल। देश का क्या नाम है? इजराइल। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य का क्या नाम था? एंड्रस एवं पीटर। ठीक है। एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को कितना वर्ष में सूली चढ़ गया था? 33 वर्ष। ईसा मसीह को 33 वर्ष की अवस्था में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह का पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। ईसा मसीह का पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ठीक है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते थे। वे हैं ईश्वर पुत्र, ईश्वर पिता, ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है। एक नोट में लिखा हुआ है 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अत्यधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला का यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकला शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में से एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। कौन सा चर्च है? नॉट्रे-डेम चर्च। ये था ईसाई धर्म से। ईसाई धर्म से के बारे में हम क्या क्या पढ़ा? ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, उनका जन्म स्थान कहाँ है, उसके बाद उनके माता क्या नाम है, उनके पिताजी का क्या नाम है, उनको किस साल में, मतलब कितने वर्ष की अवस्था में उनको सूली पर चढ़ाया गया था। उसके बाद उनको 2 प्रमुख शिष्य थे, उनका क्या नाम था। उसके बाद त्रित्व में विश्वास रखते थे, वो क्या है, उनका पवित्र चिन्ह क्या है, ये बारे में पढ़े। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं पारसी धर्म के बारे में। कौन से धर्म के बारे में? पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। हाँ, ईरान देश का नाम है। उनका नाम क्या था? जरथुस्त्र। उनके शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। कौन से ग्रंथ में मिलता है? जिंदा अवेस्ता, जो पारसियों का कौन सा ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ है। पारसियों का कौन सा ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। ठीक है। इनके अनुयायी एक शिक्षक ईश्वर क्या है? अहुर। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। इस धर्म के अनुयायी को क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक कहा जाता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं मगध राज का उत्कर्ष। मगध राज का उत्कर्ष। इसमें क्या पढ़े? पारसी धर्म पढ़े कि पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? जरथुस्त्र ईरानी। इनकी शिक्षा का संकलन जिंदा अवेस्ता में मिला था। इनके अनुयायी ईश्वर कौन थे? अहुर। और ये धर्म के अनुयायी किसके पूजक? अग्नि पूजक भी कहा जाता था। ठीक है। अब मगध का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? ग्रीवज या राजगिरी। ग्रीवज या राजगिरी थी। जरासंध
वृत्रथ का पुत्र था। बृहदत्त का पुत्र था। जरासंध किसका पुत्र था? बृहदत्त का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जो कि मगध की गद्दी पर कब बैठे? 544 ईसा पूर्व में। किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे। ठीक है। और वह बौद्ध धर्म का क्या थे? अनुयायी थे। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया किसने? बृहदत्त ने। बिंबिसार ने। अच्छा, बिंबिसार ने। ठीक है। जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। किसको हराकर? बृहदत्त को हराकर, ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। किसने? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। इससे पहले कौन सी राजधानी थी? वही थी राजगृह या ग्रीवज। ठीक है। पहले राजगृह थी, उसके बाद क्या होगा? गृहवज। ठीक है। बिंबिसार ने मगध पर करीबन कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्ष। 52 वर्षों तक। ठीक है। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। राजवैद्य जीवक को भेजा था। किसको भेजा था? राजवैद्य जीवक को। ठीक है। अवंती के राजा प्रबोध जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी मृत्यु को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। किसके लिए भेजा था? सेवा करने के लिए भेजा था। किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। उसके बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। और किससे शादी किया था? इसने कौशल नरेश की राजकुमारी महाकोशला से और चेटक की बहन चेलना से मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ। ठीक है। देखो, कौशल नरेश की बहन महाकोशला से, चेटक की पुत्री चेलना तथा मध्य देश यानी आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी। किससे? महाकोशला से, चेलना से और क्षेमा से शादी की थी। और इस सब से शादी करके अपना राज्य को क्या किया? विस्तार किया था। ये बताओ, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने, उसका पुत्र। हाँ, उसका पुत्र अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व में। और फिर वो 493 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। और उसका उपनाम कुनिक था। वह प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। है ना? अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया था? 32 वर्ष तक। और बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 52 वर्ष। 52 वर्षों से तक बिंबिसार ने मगध की राजगद्दी पर शासन किया और अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम क्या था? ठीक है। वर्षकार या बरसकार था। ठीक है। उसी की सहायता से उसने वैशाली को जीता। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या पर उदयीन ने कर दी। हाँ। पहले कौन किया, फिर कौन किया? पहले बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था। फिर अजातशत्रु की हत्या उदयीन ने किया, उसका पुत्र। बिल्कुल। इसलिए इसे क्या कहा जाता था? पितृहत्या वंश। ठीक है। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयीन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयीन के पाटलिग्राम की स्थापना जैन धर्म का अनुयायी था। ये कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। और उसमें कुनिक भी तो जैन धर्म का अनुयायी था पूर्व में। ठीक है। नाग दशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने
किस ईसा पूर्व में 412 ईसा पूर्व में क्या किया? मार दिया। अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की अपदस्थ किया, मतलब उसको पद से घसका दिया गया। ठीक है, क्या किया? उसको पद से घसका कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। यानी जो वैशाली जिला था किसके मदद से जीता था? वर्षकार के मदद से। ठीक है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? नंदीवर्धन। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। शिशुनाग का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। एवं अंतिम शासक कौन था? घनानंद। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक।